एक बड़ा दुखद समाचार है कि हमारे गुरु भाई श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज कल देहरादून में सुबह के टाइम कोई 9 बजे परलोक सिधार गए। आज उनको समाधि दी जाएगी। कल फिर वो देहरादून से उनको दिल्ली लाया गया। दिल्ली वासियों ने उनके दर्शन किए और उसके बाद आज वृंदावन में उनको लाया जाएगा और समाधि में रखा जाएगा। गोपाल कृष्ण महाराज बड़े पढ़े लिखे थे। उन्होंने 2 MBA कर रखी थी। एक MBA फ्रांस से की थी और एक कनाडा से, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस संस्था में आने से पहले वो पेप्सी कोला के जनरल मैनेजर थे, लेकिन प्रभुपाद जी से मिलने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा साल उस संस्था की सेवा की। दुनिया का भ्रमण कई बार उन्होंने किया। वो कनाडा के इंचार्ज रहे और यहाँ हमारा जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है उसके भी चेयरमैन थे। और दूसरी क्या वो है हमारी संप्रदाय मेरो, उसके भी वो चेयरमैन थे। कल वो परलोक सिधार गए। भगवान उन पर कृपा करें, उनको शांति प्रदान करें, उन पर कृपा करें। देखो कल गोपाल कृष्ण महाराज चले गए। एक दिन हम सब ने भी जाना है। जाना सच है, बाकी सब असत्य है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि एज श्योर एज डेथ, डेथ निश्चित है। पर हमारी भारत की सभ्यता ऐसी थी, शुरू से बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल में उसको अध्यापक आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराते थे। अगर वो बड़ा अच्छा ब्रह्मचारी बनता तो वो संन्यास ले लेता था। अगर नहीं, अगर गृहस्थ में जाता तो अच्छा गृहस्थी बनता। वो पद्धति विदेशियों ने, अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दी। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके पुनः प्रभुपाद जी को भेजा, जिन्होंने ये संस्था स्थापित की और जगह जगह से भक्तों को एकत्रित किया। ये कनाडा में थे, इनको गोपाल कृष्ण महाराज को कनाडा से लाए। सारे संसार से प्रभुपाद जी ने भक्त एकत्रित किए और ये बड़ा आंदोलन जो केवल मानव कल्याण के लिए है। गुरु महाराज कहते थे कि जो हमारा ये आंदोलन है ये आत्माओं को बचाने के लिए है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। कृष्ण की शरण में आए बिना आत्मा का कल्याण नहीं है। वैसे प्रभुपाद कृपा से हम ये कहते हैं, हमें यहाँ कुछ नहीं करना। क्यों नहीं कुछ भी करना? क्यों हम यहाँ के नहीं हैं? पर कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते। करना क्या है? वो स्वयं परमपिता जो हमारे असली पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो गीता में बता रहे हैं कि यद करोषि यदश्नासि
यज्जहोसी ददासी यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। आज हम सब भगवान से अलग हुए जीव हैं और भटक गए हैं, मन हमारे मलिन हो गए हैं, निंदा चुगली में हम लग गए हैं, पाप कर्मों में लग गए हैं। पर प्रभुपाद कृपा से हमने पुनः कृष्ण की शरण में आना है। प्रभुपाद जी एक ऐसे वैष्णव हुए जिन्होंने बड़ों बड़ों का जीवन बदल दिया। अभी देखो, ये जनरल मैनेजर थे गोपाल कृष्ण महाराज पेप्सी कोला में। पहले फ्रांस में रहते थे, फिर फ्रांस के बाद ये कनाडा में चले गए। तो इन्होंने अपनी जनरल मैनेजरी छोड़ दी। ऐसे ही और कई, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। अमेरिका के बड़े बड़े फिलोसफर, एक नाम मेरे ध्यान में नहीं है, वो कहता है कि इन्होंने जो ड्रग एडिक्ट हिप्पी थे, जो ड्रग्स लेते थे और दुर्गति उनकी थी, उनको भी हैप्पी बना दिया, उनकी ड्रग्स छुड़ा दी। इतनी शक्ति प्रभुपाद में थी। ये सब भक्ति की शक्ति है। तो आओ हम सब मिल कर के प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और गौर राधा कृष्ण के श्री चरणों में, सीताराम लक्ष्मण हनुमान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के चरणों में प्रार्थना करें, अपने कर्मानुसार जहाँ भी गोपाल कृष्ण महाराज गए हों उनको शांति प्रदान करें। आप 1 मिनट के लिए सब मौन रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णाद्मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। देखो, कई बार हमारे कर्मों से इतना हम संसार में खो जाते हैं कि मृत्यु को भूल जाते हैं। कल गोपाल कृष्ण महाराज ने देह त्यागा, एक दिन हम सब ने भी त्यागना है। ये देह हम हैं ही नहीं, हम इसके भीतर रहने वाली जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। 84 लाख योनियाँ हैं। भगवान ने ये मनुष्य की देह हमको अपने से मिलने के लिए दी है। इसमें विशेषता क्या है? वैसे 84 लाख जीव आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशु भी नरानाम। 84 लाख जो योनियाँ हैं, सब खाना
सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना। सारे जीव ये करते हैं, 84 लाख। लेकिन हितोपदेश में कहा है धर्मो ही तेषा अधिकोपशेषा। मनुष्य जो है वो धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। मनुष्य पालन कर सकता है, पशु नियमों का पालन नहीं कर सकता। जैसे एक व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके एक पुस्तक लिखी, आचार संहिता, क्या करें और क्या नहीं करें। उस व्यक्ति से हमारी भेंट हुई, कहता कि उसे कुछ बताया। लोग कहते हैं क्यों लिखा आपने ये, हमें क्या ज़रूरत है इसकी। तो लोग जो हैं जानवरों की तरह, पशुओं की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। मैंने कहा आपने ये पुस्तक लिखी, बहुत अच्छा किया। उन्होंने शास्त्रों से श्लोक निकाले, तो ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक श्लोक हमको हरि बोल आचार संहिता का भी पढ़ना चाहिए। है आचार संहिता तेरे पास? इसमें डाल दिए, पहला श्लोक निकाल। सदाचार पहले आने दो। सदाचार, सदाचार, हाँ सदाचार। आचार्यहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यपि धिता सा षट् विरंगे छंदासीयेन मृत्युकाले तजन्ति नीडम शकुंता एवा जात पक्षा। ये वशिष्ठ स्मृति में और देवी भागवत में ये श्लोक हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। ये 6 शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, अगर कोई इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेदों का अध्ययन किया, पर इनके अध्ययन से इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। आचार्यवान बनना बहुत आवश्यक है। मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे पंख उगने पर पक्षी अपने घोंसले को। जो मनुष्य आचारहीन है तो वेद अंतकाल में उसको वेद ऐसे छोड़ते हैं जैसे पक्षियों के पंख उड़ जाते हैं, निकल आते हैं, वो घोंसले को छोड़ के चले जाते हैं। आचार लभते हयूराचार दीप्सता प्रजा आचार्यत नमक्ष्या आचारो हंत लक्षणम। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कह रहे हैं, मनुष्य आचार से आयु को प्राप्त करता है, आचार से अभिलषित संतान को प्राप्त करता है। आचार होंगे तो संतान भी अच्छी होगी। आचार से अक्षय धन को प्राप्त करता है, धन भी मिलता है। और आचार से अनिष्ट लक्षण को नष्ट कर देता है। जो बुरे लक्षण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दुराचारो ही पुरुषो
लोके भवति निंदति। दुख भागी च सततम व्याधि तो अल्प युरेव च। दुराचारी पुरुष संसार में निंदित, सर्वदा दुख भागी, रोगी और अल्प आयु होता है, जो जिसका आचरण ठीक नहीं है, आयु भी कम हो जाती है उसकी। आचारः फलते धर्माचारः फलते धनम। आचार्य श्रेय मापनोति आचारो हंत लक्षणम। ये महाभारत में अद्योग पर्व में आ रहा है। आचारत फलते धर्माचारातो फलते धनम। विशिष्ट स्मृति में क्या करें क्या ना करें, आचार ही धर्म को सफल बनाता है, आचार ही धन रूपी फल देता है। आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का नाश कर देता है। और आचार ही अशुभ, शुभ नहीं अशुभ, आचार ही अशुभ, शुभ नहीं अशुभ लक्षणों का नाश कर देता है। कुलानी समुपेतानी गोभी पुरुषो तो अर्थः कुल संख्याम न गच्छन्ति यानी हीनानि वृत्ततः। वृत्तस्वी हीनानि कुल्यन्याप अल्प धनायपि कुल संख्यांका चा गच्छन्ति कृष्यन्ति चा महत् यशा। ये महाभारत अद्योग पर्व में वर्णन आता है। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, गौ हैं, धन संपन्न है, कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। परंतु थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हैं तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ सकते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। अभी देखो, कलयुग का पहला है, जो पैसे वाला है उसकी बड़ी जय जयकार है, गरीब की कोई नहीं। लेकिन यहाँ ये कहा है कि जो गरीब भी है लेकिन वो आचार्यवान है तो वो महान है, वो अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। वृत्तम यतेन संरक्षेत वित्तम मेति चा याति चा अक्षिनो वित्ततः क्षिनो वृत्तस्तु हतो हता। महाभारत में ये भी सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। हम सबको सदाचारी बनना, दुराचारी नहीं बनना। धन तो आता और जाता है, धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचार मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता। अगर कोई सदाचारी है, धन चला गया तो वो सदाचारहीन नहीं है, धन ही गया है, धन आता जाता है। किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। सदाचार से भ्रष्ट हो गया वो नष्ट ही है। ना कुलम वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मति अंतेशबपि ही जातानां वृत्तम एवा विशिष्यते। ये भी महाभारत में मेरा ऐसा विचार है कि सदाचारी हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल
मान्य नहीं हो सकता। सदाचारहीन जो है उसका ऊंचा कुल मान्य नहीं होगा, चाहे कितने बड़े कुल में। अभी देखो कि रावण पुलस्त ऋषि का पौत्र था, आचारहीन था, उसको उच्च नहीं माना गया, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। नीच कुल में कोई जन्मा है वो सदाचारी है, वो भी श्रेष्ठ है। आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुर उच्चता। आश्रमाचार युक्तेन पूजितः सर्वथा हरि। ये नारद पुराण में नारद जी महाराज लिख रहे हैं। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। श्री हरि विष्णु कृष्ण एक ही हैं। जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं, सदा उनकी पूजा की जाती है। सदाचारवता पुंसम जितो लोका भो भावपि साधवा शिन दोषस्तु सच्छब्द साधुवाचक तेषाम आचारणम यतु सदाचारस्य उच्यते। ये विष्णु पुराण में कहा गया है। सदाचारी मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों ही जीत लेता है। सदाचारी ये लोक भी परलोक भी जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसको सदाचार कहते हैं। आचारहीनम पुरुषो लोके भवति निंदति निंदिता परत्र च सुखी च सयातस मादा चारवान भवेत। शिव पुराण में ये वर्णन आ रहा है। आचारहीन मनुष्य संसार में निंदित होता है और परलोक में सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए, ये शंकर भगवान कहते हैं। सभी को आचारवान होना चाहिए। आचारहीन यहाँ भी निंदित है और वो परलोक में सुख नहीं पाता, वहाँ भी कष्ट उठाता है। सर्वो वयम ब्राह्मणो लोके वृते न तो विधीयते वृते अस्तिस्तु शूद्रो अपि ब्राह्मणत्वम नियच्छति। ये महाभारत में। लोक में यह सारा ब्राह्मण समुदाय सदाचार से ही अपने पद पर बना हुआ है। सदाचारों में स्थित रहने वाला शूद्र भी इस जन्म में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। कलयुग में सदाचारी जो शूद्र हैं वो भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। आचार लभते चायुराचार लभते प्रजा आचारांद नमक्ष्या माचारो हंति पातकम। आचारा ही परमो धर्मा निरानाम कल्याणकारकः इहा लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम। ये देवी भागवत में वर्णन आ रहा है। आचार से ही आयु, संतान
तथा प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। आचार संपूर्ण पातकों को दूर कर देता है। मनुष्य के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। आचारवान मनुष्य इस लोक में सुख और भोग परलोक में भी सुखी होता है। आचार्यवान सदा पुता सदैव चारवान सुखी, आचार्यवान सदा धन्य सत्यम सत्यम च नारदा। देवी भागवत में ये कहा गया है। भगवान नारायण बोले, नारद, आचार्यवान मनुष्य सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह सत्य है, ये सत्य है। ये भगवान कह रहे हैं। ये बस कल इसका यहाँ निकालना समय अनुसार। तो प्रिय बंधुओं, कलयुग में हम सबको कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए। दो बातों को याद रखते हुए, दो बातों को भूलना नहीं। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर अपना भला चाहिए, मौत और भगवान को नहीं भूलना। भगवान की भक्ति करना। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति। जो भगवान की सेवा की जाती है उसको भक्ति कहते हैं। संसार में शिष्य गुरु की सेवा करते हैं, वो सेवा है। गुरु की सेवा को भी कह सकते हैं, पर भक्ति केवल कृष्ण की सेवा के लिए। हम सबको लगना चाहिए, क्योंकि जाने का समय निकट आ रहा है। संसार से जाने का समय कभी भी किसी का भी आ सकता है। वो समय आने से पहले उसकी तैयारी जो है, जैसे केवल आपको बताया है, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री गौर शरणम, श्री गौर शरणम, श्री नित्यानंद शरणम, श्री नित्यानंद शरणम, श्री नित्यानंद। चार युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों में अलग अलग अवतार हुए। सतयुग के अवतार हंस भगवान। सतयुग जो था वो स्वर्णिम युग था। आयु लोगों की 1,00,000 वर्ष होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष हो गई। और भगवत प्राप्ति का साधन जो था वो यज्ञ किया करता था। यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। द्वापर युग आया, आयु हो गई 1,000 वर्ष। और धर्म था विग्रहों की सेवा।
मंदिरों में भगवान की पूजा करके अपना जीव कल्याण करते थे, भगवत प्राप्ति करते थे। आयु होगी 1000 वर्ष, कलयुग आयु 100 वर्ष। और कलयुग का धर्म, कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कीर्तन बस। बहुत सारे दोष हैं हम में, और भागवत ने बताया है कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। सुखदेव परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, जिनके पास 7 दिन थे, हे राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, निधि है, पर एक गुण भी है इसमें, अस्ति ही एक महान गुना। महान गुण क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण कीर्तन करने से, हरे हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव की मुक्ति हो सकती, जीव की सदगति हो सकती है। इसलिए सभी सदगति को लग जाओ, कीर्तन करो बस, जप करो बस। भगवान ने तो क्या कहा, जो कलयुग के ठाकुर गौर भगवान, जो कृष्ण है, नित्यानंद बलराम है, जब त्रेता युग में राम और लक्ष्मण, और अपना द्वापर में कृष्ण बलराम, कलयुग में गौ नेता है। तो गौर भगवान ने कहा, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि कीर्तन करते रहो और नाम गाने में रुचि पैदा करो। रुचि नहीं है अभी, कोशिश करो नाम लेने की, रुचि पैदा करो। भगवान ने कहा सदा, कि हमको कोई पता थोड़ा है कब मृत्यु का समय आ जाए। यहां तक कि आदमी जब शौच क्रिया में जाता है, एक घटना घटी महाप्रभु के समय में। महाप्रभु तो दिव्य हैं, भगवान हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका जन्म कर्म सब दिव्य है, लेकिन शरीर धारण किया भगवान ने। तो शौच में जब जाते गौर भगवान अपनी ज़बान को पकड़ लेते थे। एक गोपाल नाम के वैष्णव थे, महाप्रभु के संगी। कहते महाप्रभु आप जीवा को क्यों ऐसे पकड़ लेते हैं? भगवान कहते हैं, गोपाल शौच गंदी जगह है, तो वहाँ मैं, मेरी जीवा को आदत है, हमें सिखा रहे हैं भगवान नाम लेने की, इसलिए मैं अपनी जीवा को पकड़ लेता हूँ। तो गोपाल जी महाराज क्या कहते हैं, महाप्रभु अगर आदमी शौच क्रिया करते समय मर जाए तो फिर वो तो फिर नरक में जाएगा। तो फिर गोपाल का हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने फिर उनको गोपाल गुरु का पदवी दे दी, तुम गोपाल गुरु। हमें शौच में बैठे हुए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए मन में। क्योंकि कहीं भी, मैं इधर वैंकूवर कनाडा में था, एक पंजाबी था अलूवालिया, शौच में गया वापस नहीं आया, दरवाज़ा तोड़ा तो शौच आले पर मरा पड़ा हुआ था। कभी भी प्राण निकल सकते हैं। अपना जीवन सफल करना है, ये आवागमन समाप्त करना है। इसलिए जब भी समझ आए लग जाओ, प्रयास करो। जीवन अगर ऐसे ही चला गया पहले बेकार के कामों में, अभी पता लगा, लग जाओ इसमें। अंतिम समय का ध्यान करते हुए मृत्यु को याद रखो। मृत्यु आ रही है, मृत्यु को याद रखो, साथ में भगवान को याद रखो। ये प्रयास करो, और अंतिम समय में नहीं हो सकता। एक बार गुरुदेव नैरोबी के नियम गए थे, और वहाँ पर उन्होंने लेक्चर कर रहे थे। कोई ऐसा ही प्रसंग आया कि अंतकाल में जो भगवान का नाम ले लेता है उसे भगवान मिल जाते हैं। तो वो एक पटेल कहते, स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहते क्या? कहते जीवन काल में खाओ पियो और मज़ा करो, आखिर में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते जीवन काल में खाने पीने में लगे हो ना तुम,
आखिर में भगवान का नाम नहीं आ सकता। जीवन काल में जो किया होगा आखिर में वही आएगा सामने। तो हमें आखिरी समय का उद्धार करना है, आखिरी समय का सदुपयोग करना है, भगवान के सिमरन करते हुए संसार से जाने का प्रयास करना है। बाकी फिर भी भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। देखो समस्या तब तक है जब तक हमने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में नहीं सौंपी। इसलिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो। तूने बड़े धर्म बना रखे हैं। अभी ऐसा बात चली है कि बुजुर्ग जो हैं, बच्चे अभी नौकरियां करते हैं, बच्चे हो गए और बच्चों को खिलाना है उनको काम। वृद्धों को आगे की तैयारी करने के बजाय बच्चों को खिलाओ और नरकों में जाओ। जिन्होंने पैदा किए तुम ध्यान करो उनका, लेकिन नौकरियों में चले जाते हैं माँ बाप, और वृद्ध फिर बच्चों को उनमें लग जाते हैं। हमें भगवान जो कह रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ। अगर हम शरणागति भगवान के ले लेते हैं तो भगवान कहते हैं मैं क्या करता हूँ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। शरण में आना है। तो सब प्रयास करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। सारे मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले वाला मंत्र नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। महामंत्र जपने से पहले माला के बड़े मन के पर जय श्री कृष्ण चैतन्य और नमाओ पहला मंत्र बोल के जब जप करते हो सुनना शब्दों को कानों से। ये जब भगवान का नाम अंदर जाएगा ये गंदगी को साफ करेगा। कपड़े से सफाई, कपड़े की सफाई साबुन पानी से हो जाती है, पर मन की गंदगी साबुन पानी से नहीं जाएगी, वो नाम से जाएगी। तो आज 6 तारीख है
और आज की जो प्रभुपाद का शिक्षामृत, मुकुंद एक हमारे गुरु भाई अभी भी वो हैं, काफ़ी उम्र है उनकी, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको पत्र में लिखा गुरु महाराज ने, प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। ये आप सब लोगों के लिए भी किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। अभी जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, कुंती माता का। कुंती माता को चिंता रहती है, यहाँ सफाई नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, ये भगवान की सेवा, वो इसी में व्यस्त रहती है हर समय, भगवान की सेवा में। केवल कहती है कि भजन नहीं होता, जो भगवान की, अर्जुन ने सेवा क्या की भगवान की, युद्ध किया अपने लिए, पहले मना कर दिया, भगवान ने समझाया क्यों करना, वो भी सेवा हो गई भगवान की। युद्ध भी, अभी जैसे मधुप्रिया दास है, मधुप्रिया दास से बस इसमें मीडिया में लगा रहता है, उसके बारे में कार्य करता है, ये सेवा है भगवान की। तो भगवान की सेवा करते करते धीरे धीरे शुद्धि होगी। एक ये जैसे तबलची है, अपनी मर्जी करता है, भाग जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, हैं? ये मन की सेवा में लग गया है। इसको करना चाहिए, गुरु सेवा, गुरु जो करते हैं वो करना चाहिए। लेकिन देखो कितने दिनों के बाद आया आज हम, इतने दिन से हम थे यहाँ पर, ये कहीं और पता नहीं क्या कर रहा था, ये जाने या भगवान जाने। तो हमें सेवा में लगे रहना है। प्रचार सेवा बहुत बड़ी है, जैसे पुस्तकों का वितरण है, ये बहुत बड़ी सेवा है, सबको करना चाहिए। कोई नहीं, कोई मिले उसको भगवान के बारे में बताओ, भाई हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। और महाप्रभु तो इतने दयालु हैं, उन्होंने कहा अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश, मेरी आगे से तुम गुरु बन जाओ। कोई कहे कैसे गुरु बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। बोला कि जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिलता है उसको कृष्ण उपदेश करो, उसको बोलो कि कृष्ण भगवान है। आप शिक्षा गुरु बन गए। तो ये तो भगवान का कहना है। तो प्रत्येक शिष्य को चाहिए श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहे। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए। और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवाओं में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए। जब सेवा में मन व्यस्त रहेगा ना तो माया नहीं आएगी। माया का तो जो नहीं है वो माया है, और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे पर ऊपर डालेगी। माया नहीं आएगी। माया में बड़ी शक्ति है। भगवान ने गीता में कहा कि देव ही एष गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। भगवान कह रहे हैं, फिर कैसे उनकी माया को लांघा जाएगा? भगवान कहते हैं माया एतम प्रपद देव हेश गुणमयी मम माया दुरतया माम एवा ये प्रपद्यन्ते। जो मेरी शरण में आ जाता है माया एतम तरंती, वो माया के पार हो जाता है। जो सेवा करना भगवान की शरण में, अपने लिए कुछ नहीं, भगवान की सेवा, भगवान के मंदिर को सजाना है, ये करना है, भगवत संबंधी कार्य होना है। अरे युद्ध किया अर्जुन ने भगवत संबंधी, अपने लिए नहीं किया, वो भी परम भक्त बन के। भगवान ने अर्जुन को कहा भक्तों सी सखा चेती, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे रहा। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। माया से बचना, माया बड़ी प्रबल है। भगवान की सेवा में लग जाओ और माया से बचा लो अपने आप को। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार शर्मा। आपने शर्त मंडवा ली है, धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? धोती कुर्ता पहनो, ठीक है। और लंबे बाल रखना जो है, मतलब विराग आना होना चाहिए हमारे अंदर। इस शरीर से हमने ज़्यादा लिप्त नहीं होना, विराग। हरे कृष्णा।
कोई प्रश्न है? यहां तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, हरि बोल। यहां अगर किसी को प्रश्न है तो हाथ खड़ा करो। नहीं, हाँ। पुष्पक सोनार नासिक से। हरे कृष्ण। पुष्पक सोनार? पुष्पक। पुष्पक, हाँ पुष्पक। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज आपने मनुष्य के मृत्यु के बारे में बताया कि जो कभी भी हो सकती है। मनुष्य के इतने छोटे कम आयुष में वो गुरु कृपा कैसे प्राप्त करे जिससे उसे भगवत प्राप्ति हो सके? गुरु शरण में आए तो गुरु कृपा मिल जाएगी। आप पुष्पक जी आ जाओ इधर, गुरु शरण में आ जाओ, गुरु कृपा मिल जाएगी। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।